हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, कंपैरिजन ही होगा। सो किसके बीच में कंपैरिजन होगा, यूएन और वीएन के बारे में। सो सबसे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं और आगे बाद में समझते हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ़ यूएन एंड वीएन, यूएन एंड वीएन ये दोनों क्या है, बी और टू सीरीज, बी और टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, बी अ टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव यानी कि प्लस वीई पॉजिटिव टर्म्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर वी यहाँ पर लिखा हुआ है यूएन एंड वीएन क्या है, टू सीरीज, दो सीरीज है किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देन नंबर वन में लिखेंगे, नंबर ए हम लिखेंगे इफ सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट। ये तो कंपैरिजन टेस्ट है। अगर वीएन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी सो सीरीज यूएन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन बाय वीएन, यूएन बाय वीएन इक्वल टू हम क्या लेंगे, कोई के, कोई फाइनाइट नंबर लेंगे के जो क्या होगा फाइनाइट। सो यहाँ पर क्या होगा, यूएन होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा वीएन के, यानी कि वीएन क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर पर इफ सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट। उसके अंदर क्या ले लिए, लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट यूएन बाय वीएन इक्वल टू क्या मिली, कोई लिमिट मिली के। यहाँ पर के क्या है, कोई लिमिट है जो कि क्या है, फाइनाइट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इफ यूएन एंड वीएन बी आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यूएन एंड वीएन क्या है, टू सीरीज यानी कि दो सीरीज है किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की। और सबसे ए नंबर पर लिया इफ सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन बोलेंगे। अगर वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन बाय वीएन इक्वल टू कोई लिमिट मिलेगी के फाइनाइट, तब क्या होगा, यूएन जो है वो लेस देन इक्वल टू वीएन होगा। तो वीएन क्या होगा, बड़ा होगा या यूएन के जितना होगा। तो फिर हम बी में क्या लिखेंगे, नंबर बी देखिए यहाँ पर हमने वीएन को कन्वर्जेंट लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ सीरीज वीएन इज डाइवर्जेंट then series un is also divergent। अगर vn डाइवर्जेंट होगा सो un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un बाय vn इक्वल्स टू के, हमको कोई लिमिट मिलेगी जो क्या होगी, फाइनाइट, तभी क्या होगा, ये un ग्रेटर देन और इक्वल्स टू vn, तभी जो un होगा वो vn से बड़ा होगा या उसके जितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ vn इज कन्वर्जेंट देन un इज कन्वर्जेंट। अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन। और दूसरे नंबर पर लिखा था vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सो हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में आगे पढ़ लिया है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो था जिसको क्या बोलेंगे हम, कंपैरिजन टेस्ट, जिसके अंदर किसके बीच में कंपैरिजन थी, यूएन और वीएन के बारे में। अगर वीएन कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट, अगर वीएन डाइवर्जेंट देन यूएन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा और इजी टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट। सो अभी हम देखते हैं पी सीरीज टेस्ट, ये भी बहुत ही छोटा टेस्ट है। सो इसके अंदर हम क्या लेंगे, सीरीज वीएन इक्वल टू क्या लेंगे, सीरीज 1 बाय एन की पावर पी। सो ये जो है वो पी सीरीज टेस्ट है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर हमको यूएन की वैल्यू दी होगी या फिर हमको फाइंड करनी होगी। सो जैसे हमको यूएन की वैल्यू मिल जाएगी हम उसके ऊपर से वीएन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर सीरीज वीएन इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एन की पावर पी। सो यहाँ पर पी इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर नंबर ए में हम लिखेंगे इफ पी ग्रेटर देन 1, अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब क्या लिखेंगे हम, सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट। नंबर बी में हम लिखेंगे इफ p लेस देन और इक्वल्स टू 1 देन सीरीज vn इज डाइवर्जेंट। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ p ग्रेटर देन 1 देन vn इज कन्वर्जेंट एंड इफ p लेस देन और इक्वल्स टू 1 देन vn इज डाइवर्जेंट। यानी कि क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 बाय एन स्क्वायर हमने लिया हुआ है। सो n की पावर क्या है, 2, जो क्या है 1 से बड़ी है। सो सीरीज vn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सो un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और यहाँ पर क्या है, इफ p लेस देन और इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 बाय एन की पावर -1, जो क्या होगा, p से p 1 से क्या है छोटा होगा, तो देन सीरीज vn इज डाइवर्जेंट। सो सीरीज जो vn है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लिया, पी सीरीज टेस्ट में सीरीज vn इक्वल्स टू 1 बाय एन की पावर p। ये जो 1 बाय एन की पावर p है वो हमको एग्जाम्पल के लिए दी हुई है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ए सबसे पहले ए में हमने क्या लिया, जो पी की वैल्यू है 1 से बड़ी होगी सो सीरीज वीएन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी सो सीरीज वीएन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर सीरीज वीएन डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज यूएन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, सो ये था पी सीरीज टेस्ट जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल था।
सो आज के लेक्चर में हमने जो कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट देखा उसको हम रिवाइज करते हैं। सो वो किसके लिए यूज होता है, तो फाइंड करने के लिए कि सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, उसके लिए यूज होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में अगर कोई एग्जाम्पल आएंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सीरीज वी एन इक्वल्स टू 1/n की पावर p, हम n की पावर p यानी कि सीरीज वी एन फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमको वी एन की वैल्यू मिल जाएगी। सो लिमिट, हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाई वी एन इक्वल टू हमको कोई लिमिट मिलेगी k जो क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। सो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाई वी एन करेंगे, उसके इक्वल टू हमको क्या मिलेगी, हम जैसे ही उसको कैलकुलेट करेंगे हमको कोई लिमिट मिलेगी, ठीक है, जो क्या होगी, फाइनाइट होगी। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगी, देखिए थर्ड स्टेप में लिखेंगे हम इफ़ सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, वी एन इज कन्वर्जेंट, अगर वी एन कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, देन सीरीज यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर वी एन डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट में हम एग्जाम्पल आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू एन की वैल्यू हमको दी होगी या नहीं दी होगी तो हम फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद एक क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे और सीरीज यू एन बाई वी एन यानी कि कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमको क्या मिलेगी, कोई लिमिट मिलेगी के जो क्या होगी, फाइनाइट होगी। और अगर उसके बाद सीरीज वी एन जो हो वो कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज यू एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर सीरीज वी एन डाइवर्जेंट होगी सो सीरीज यू एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। सो ये था कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। सो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 1/2n-1 और उससे भी आगे जा रहा है। सो यहाँ पर हमको जो आखिरी वाला टर्म दिया हुआ है इनफाइनाइट के बाद 1/2n-1 वो क्या होगा, हमारा यू एन होगा। सो हम लिखेंगे हियर सीरीज यू एन इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, सीरीज 1/2n-1। सो इसके इक्वल टू में हम क्या फाइंड करेंगे, वी एन फाइंड करेंगे। सो सीरीज वी एन इक्वल टू हमारे पास क्या था, 1/n की पावर p। सो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर 1 दिया हुआ है तो 1 वैसे का वैसा। हम नीचे से कितने n को कॉमन निकाल सकते हैं, एक ही n है तो हम एक ही n को कॉमन निकालेंगे। सो 1/n, सो सीरीज वी एन इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1/n। देखिए ऐसे कॉमन निकालेंगे, अगर यहाँ पर हमको यू एन की वैल्यू मिली होगी, यू एन इक्वल्स टू 2/n² + 2। अगर ये यू एन की वैल्यू होती सो वी एन हमको कितना निकालना पड़ता, ऊपर एन नहीं है सो ऊपर हम वैसे ही 1 लिखेंगे और नीचे कितने एन है, 2, सो हम लिखेंगे n², ठीक है। अगर यहाँ पर n की पावर 4 होती और यहाँ पर ऊपर n होता, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर n और नीचे n की पावर 4। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर एक n दिया हुआ है सो वो n और नीचे n की पावर 4 ली हुई है। सो क्या होगा, एक n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 की पावर n, 1/n की पावर 3, ठीक है। सो ऐसे वी एन को निकालते। सो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऊपर n नहीं दिया था तो ऊपर हमने क्या लिया, 1 लिया और नीचे एक n दिया हुआ था तो नीचे हमने एक क्या लिया, एक n लिया। सो सीरीज वी एन इक्वल टू क्या मिला हमको, 1/n। सो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कंपेरिजन टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या करेंगे, इस तरफ भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी क्या करेंगे, हम यू एन की वैल्यू रखेंगे। सो यू एन कितना है हमारे पास, 1/2n-1 और नीचे वी एन कितना है हमारे पास, 1/n। सो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वैसे का वैसा और ये 1/2n-1 वैसे का वैसा और ये 1/n जो नीचे n है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो इंटू क्या आएगा यहाँ पर n, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाय वी एन इक्वल्स टू, यहाँ से n कॉमन लेंगे हम, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे सो नीचे क्या बचेगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे सो 2 वैसे का वैसा -1/n, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और लिमिट n की जगह हम क्या रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ये 2 वैसे का वैसा माइनस ये 1/n क्या होगा, 1/इनफाइनाइट यानी कि 0। सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1/2। सो इसकी हमको लिमिट कितनी मिली, 1/2। और यहाँ पर हमने देखा वी एन क्या था, सीरीज वी एन इक्वल टू 1/n की पावर p। सो n की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, n की पावर कोई नहीं यानी कि 1 होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हियर p इक्वल्स टू 1 सो द सीरीज वी एन इज डाइवर्जेंट। हमने आगे देखा था इफ p ग्रेटर देन 1 देन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर p की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो सीरीज वी एन इज डाइवर्जेंट। सो द सीरीज यू एन
इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।